नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सालों से गैर कानूनी तरीके से चले आ रहे अभ्रक उद्योग पर अब विराम लगेगा। झारखंड के अभ्रक को खोई पहचान वापस मिलेगी। देश में सबसे उम्दा अभ्रक का प्रोडक्शन झारखंड में होता है, मगर सालों से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आपकी सरकार बहुत जल्द इस संदर्भ में कानून लाने जा रही है। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने आज कोडरमा जिला भ्रमण कार्यक्रम के दौरान कही। सीएम ने ढिबरा डंप में काम को फिर से करने के लिए गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने कहा कि यहां अभ्रक व्यवसाय से जुड़े श्रमिकों को रोजगार मिलने के साथ जीवन स्तर भी बेहतर होगा। यहाँ याद दिला दें कि कोडरमा में साल 1980 से पहले अभ्रक खनिज के लगभग 400 खनन पट्टे धारित थे। वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद कोडरमा में धारित अभ्रक खनिज के लगभग सभी खनन पट्टे बंद हो गए। वर्तमान में कोडरमा जिले में अभ्रक खनिज का एक भी खनन पट्टा संचालित नहीं है। आईआईएम संस्थान के स्टूडेंट शिवम पांडे की डेड बॉडी फांसी के फंदे पर लटकी हालत में मिली। वह संस्थान के हॉस्टल के कमरा नंबर 505 में रहता था। यह हॉस्टल राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के नया सराय में है। सबसे हैरत की बात यह है कि शिवम पांडे के दोनों हाथ एक रस्सी से आगे बंधे हुए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि रस्सी में गांठ नहीं थी, वो सिर्फ लपेटा हुआ था। यह मामला हत्या का है या कुछ और, ये पोस्टमार्टम से ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही जांच की दिशा दशा तय की जाएगी। शिवम पांडे यूपी के बनारस का रहने वाला था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवम पांडे अपने रूम में अकेले रहता था। आज सुबह जब बहुत देर तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला तो लोगों को संदेह हुआ। इसकी जानकारी हॉस्टल प्रबंधन को दी गई। खिड़की खोल जब अंदर झांका गया तो अंदर शिवम की डेड बॉडी फांसी के फंदे से लटक रही थी। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। जेपी नड्डा अगले 1 साल तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। उनके कार्यकाल को साल 2024 के जून महीने तक बढ़ा दिया गया। प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर लग चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जून 2024 तक के लिए भाजपा के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यहाँ याद दिला दें कि जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इसी साल 20 जनवरी को समाप्त होने वाला था। इसके पहले वह जुलाई 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली थी। काशी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बीते कल खबर वायरल हुई थी कि गंगा विलास नदी में फंस गया है। वो घाट तक नहीं पहुंच सका। एसडीआरएफ की टीमों को बुलवाकर सैलानियों को चिरान तक पहुंचाया गया। इन सब वायरल खबरों पर आज विराम लग गया। सारण एडीएम डॉक्टर गगन ने बताया कि क्रूज के फंसने की बात पूरी तरह से अफवाह है। इस बारे में सरकार के वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। नोडल पदाधिकारी की हैसियत से खुद वे मौजूद थे। इस बारे में पल पल की जानकारी डीएम को भी दी जा रही थी। कहीं भी क्रूज फंसा नजर नहीं आया। एसडीआरएफ और रिवर पेट्रोलिंग टीम को सैलानियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। वहीं क्रूज के मनोज ने भी कहा कि क्रूज के फंसने की बात बेबुनियाद और अफवाह है। उन्होंने क्रूज के सफलतापूर्वक चिरांद पहुंचने से संबंधित वीडियो भी नोएडा मुख्यालय को भेज दिया है। भीड़ से बचाने व तट पर पानी कम रहने की वजह से क्रूज को घाट से दूर ही रखा गया था। गंगा विलास मुख्य धारा में था। तट के पास पानी कम रहता है, इसलिए सैलानियों को ले जाने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल किया गया था। तट के पास पानी कम रहता है, इसलिए सैलानियों को ले जाने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल किया जाता है। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक 14 साल की नाबालिग छात्रा से गैंग रेप किया गया। गांव के ही 3 लड़कों पर दरिंदगी का इल्जाम लगा है। वारदात को 3 दिन पहले यानी 14 जनवरी को अंजाम दिया गया। पीड़िता छात्रा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो सोहराय पर्व पर गांव में हो रहे कार्यक्रम में गई थी। जब वह भीड़ से बाहर निकली तो वहां गांव के ही 3 लड़के खड़े मिले। तीनों से धरकर जबरदस्ती वहां से कुछ दूर ले गए, फिर नाबालिग के साथ दरिंदगी की। डरी सहमी पीड़ित छात्रा ने घर वालों तक को कुछ नहीं बताया। आज यानी मंगलवार को जब उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी रांची में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एक मोबाइल दुकान से चोरों ने 25 लाख के मोबाइल और 48,000 रुपए कैश उड़ा लिए। चोर सुरंग बनाकर दुकान के अंदर घुसे थे। यह दुकान रांची के हटिया में है।
दुकान के मालिक के अनुसार दुकान के पीछे से दीवार और जमीन में सुरंग बनाई गई थी। अलग अलग ब्रांड के सस्ते से लेकर महंगे मोबाइल सेट तक चोर अपने साथ ले गए। इधर चोरी की वारदात की फैली खबर पर जगन्नाथपुर थानेदार अरविंद सिंह अपनी टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचे। एफएसएल और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। यहाँ याद दिला दें कि राजधानी रांची में मोबाइल चोर गिरोह एक्टिव है। इस गिरोह में बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनसे चोरी करवाई जाती है। पाकुड़ पुलिस ने मंगलवार को तबाही के सामान को जब्त किया है। वहीं एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम रेजाउल करीम शेख है। उसके पास से 1900 पीस डेटोनेटर जब्त किए गए। महेशपुर एसडीपीओ नवनीत एंथनी हेम्ब्रम को मिली एक गुप्त सूचना ने विस्फोटक तस्कर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एसडीपीओ को इंफॉर्मेशन मिली थी कि बंगाल से भारी मात्रा में विस्फोटक पाकुड़ के रास्ते झारखंड पहुंचने वाला है। मिली सूचना को गंभीरता से लिया गया। टीम बनाकर तस्कर को दबोचने का टास्क रद्दीपुर थानेदार को दिया गया। टीम सुंदरा पहाड़ी गांव पहुंची। वहां एक शख्स बाइक के साथ खड़ा दिखा। पुलिस पर नजर पड़ते ही वो भागने लगा। पुलिस ने उसे खदेड़ कर दबोच लिया। गिरफ्तार रेजाउल बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। पीएलएफआई के नाम पर हजारीबाग के कई छोटे बड़े व्यापारियों और दुकानदारों को चिट्ठी भेजी गई। एक व्यापारी से बतौर लेवी 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। लेवी नहीं देने पर फौजी कार्रवाई करने की धमकी दी गई है। यह लेटर मार्बल टाइल्स व्यवसायी, सब्जी व्यवसायी और कुछ दुकानदारों को भेजा गया। चिट्ठी भेज रंगदारी की डिमांड के बाद से इलाके में खौफ है। पीएलएफआई के नाम से भेजे गए लेटर पैड में निवेदक के तौर पर राजेश गोप के नाम का जिक्र है। इसमें एक शख्स ऐसा भी है जिसे पीएलएफआई ने पुलिस का मुखबिर करार दिया है। एक व्यवसायी को भेजी चिट्ठी में लिखा गया कि आपको सूचित किया जाता है कि नंदू जी, आप संगठन में सहयोग राशि 1 करोड़ जमा कीजिए, नहीं तो संगठन आपके ऊपर फौजी कार्रवाई करेगा। 3 दिन के अंदर। लाल सलाम। OLX पर एक पुरानी स्कॉर्पियो का ऐड देख अनुज का मन डोल गया। यह गाड़ी 3,45,000 रुपए में बेचने की बात कही गई। खुद को आर्मी का अफसर बताने वाले राम प्रताप साहू ने बातचीत में अनुज को अपने झांसे में ले लिया। अनुज इस पर भरोसा कर पहली बार फोन पे के जरिए 10,500 रुपए उसे भेज दिया। दूसरी बार 95,500 रुपए भेजा। इसके बाद कथित आर्मी अफसर से अनुज का कनेक्शन खत्म हो गया। माथा पीटते रह गए पर उसे खोज न सके। कथित अफसर ने खुद को छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया था। ठगी के शिकार अनुज ने पाकुड़ के हिरनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। चलती ट्रेन में एक महिला मुसाफिर प्रसव पीड़ा के मारे छटपटा रही थी, पर दया किसी को नहीं आई। ज्यादातर लोग कराह रही गर्भवती महिला को निहारते रहे। अचानक बोगी में फरिश्ता बनकर आई किन्नरों की टोली ने इस महिला की ट्रेन के बाथरूम में डिलीवरी कराई। महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। ट्रेन की इस बोगी में खुशियां छा गई। किन्नरों की दरिया दिली को किसी ने मोबाइल में कैद कर उसे वायरल भी कर दिया। किन्नरों ने नवजात के पापा से पूछा, पैसा है या नहीं? अगर नहीं है तो ये लो पैसा और घरवाली को हॉस्पिटल में जरूर ले जाना। किन्नरों की इस ममता पर उनके आंखों में आंसू छलक आए। वायरल वीडियो के अनुसार यह सब कुछ हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस की एक बोगी में हुआ। महिला अपने पति के साथ हावड़ा से लखीसराय जा रही थी। तभी जसीडीह रेलवे स्टेशन पे उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। सिमुलतला रेलवे स्टेशन के पास उसकी डिलीवरी कराई गई। माफ करिए माई, ए जन्म में तोर कर्जा नहीं उतार सकत। गलत लड़की से पाला पड़ गई। वो बर्बाद करके हमरा के छोड़ देलस। धोखा था हमरा के देले पिया। धोखा के सजा था हम ओकरा देबे करम जरूर। 17 साल के नाबालिग लड़के ने यह सब बोलकर वीडियो बनाया और फिर अपनी कहानी खत्म कर दी। उसकी डेड बॉडी बीते 11 जनवरी को आम के पेड़ पर लटकती हालत में मिली थी। वहीं आज यानी 17 जनवरी को उसका यह वीडियो वायरल हुआ है। 40 सेकंड के वायरल वीडियो में नाबालिग ने अपनी मां से माफी मांगी है। वो कह रहा है कि एक लड़की से वो बेहद प्यार करता था, उसके बिना जीना मुश्किल है। लड़की ने उसे धोखा दिया, उसकी सजा वो उसे जरूर देगा। वहीं मृतक की भाभी का कहना है कि नाबालिग देवर करीब 1 साल से उसी गांव की एक लड़की को चाहता था। लड़की भी उसे चाहती थी। दोनों बेतिया में रहकर पढ़ाई करते थे। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।